ग्रहों की डिग्री को समझने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक, कुंडली में 12 भाव होते हैं। दो, हर भाव में कोई ना कोई राशि होती है। इसके बारे में हमने डिटेल में समझाया है। आगे के वीडियो देखने के लिए आप YouTube सर्च में जाकर हमारी चैनल का नाम अवसर कुंडली ज्योतिष टाइप कीजिए और बिगनर लेवल से आप पूरे वीडियो देखिए ताकि आप सरलता से ज्योतिष सीख पाए। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारी हर एक राशि का अंतर 30 डिग्री का होता है और ये राशियाँ कहीं न कहीं किसी स्थान में जन्म कुंडली में स्थित होती है। तो इसे हम और सरल तरीके से समझने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे कुंडली के जो 12 भाव होते हैं वो हर एक स्थान 30-30 डिग्री का होता है। यानी कि हर एक ग्रह को किसी भी स्थान में प्रवेश करके 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का अंतर उसे काटना होता है। 9 ग्रह में हर एक ग्रह की समय की अवधि एक स्थान पूरा करने की अलग अलग होती है। इसके बारे में हम आगे के वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल हम इतना समझेंगे कि कोई भी ग्रह 0 डिग्री से किसी भी स्थान में प्रवेश करता है, फिर वो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके वो 30 डिग्री कंप्लीट करके उस स्थान को छोड़ देता है। फिर वो आगे के स्थान में प्रवेश करता है और वहाँ से फिर से अपनी 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री की यात्रा कंप्लीट करता है। फिर उस स्थान को भी छोड़ता है और तीसरे स्थान में प्रवेश करता है और इस तरह से कुंडली के 12 भाव में निरंतर हमारे 9 ग्रह इसी तरह से यात्रा करते रहते हैं। तो इसे और सरल तरीके से समझने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर जयेश पंड्या। आइए सीखते हैं ग्रहों की डिग्री के बारे में। एग्जाम्पल के लिए हम आज कोई भी एक ग्रह ले लेते हैं और उसकी गति के आधार पर समझते हैं। तो हम यहाँ शनि ग्रह को लेते हैं। शनि ग्रह का एक राशि में अपना अंतर पूरा करने का समय 2.5 साल का होता है। यानी शनि ग्रह हर राशि अथवा तो स्थान में 2.5 साल तक रहता है। शनि ग्रह 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह है। इसलिए इनको एक राशि पूरी करने में यानी कि 30 डिग्री का पूरा सफर पूरा करने में 2.5 साल का वक्त लगता है। तो यहाँ कुंडली में हम लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में शनि देव की एंट्री कैसे होती है और एग्जिट कैसे होती है इसको समझेंगे और इसको जो समझेंगे उसी तरह से सभी ग्रहों को हमको समझना है। लेकिन हम उदाहरण के लिए यहाँ सिर्फ आज शनि देव को समझेंगे। यहाँ लग्न भाव में शनि ग्रह जब एंट्री करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये हमारा लग्न भाव है और हम ऐसा समझते हैं कि शनि देव जब यहाँ से एंट्री करते हैं तो वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में अपनी एंट्री करेंगे और ये जो हमारा पूरा जो स्थान है वो 30 डिग्री का होता है। तो राइट साइड से जब वो एंट्री करेंगे यानी कि 12वें स्थान से वो लग्न स्थान पर एंट्री करेंगे तो 0 डिग्री से वो एंट्री करेंगे और फिर धीरे धीरे 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जिस तरह से हम किसी व्हीकल पर किसी स्थान पर जाते हैं तब जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इस तरह से हम अपना सफ़र तय करते हैं, उसी हिसाब से ग्रह अपनी डिग्री का सफ़र काटता चाहता है और निरंतर अपनी यात्रा
करता रहता है। तो शनिदेव जब पहले स्थान में प्रवेश करेंगे तब 0 डिग्री से लेकर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लास्ट में यहाँ देखिए दोस्तों, लास्ट में यहाँ 30 डिग्री का सफ़र खत्म करके फिर वो ये पहला स्थान छोड़ देते हैं और फिर से वो दूसरे स्थान में यानी कि यहाँ पे फिर से 30 डिग्री का अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं और फिर से यहाँ 0 डिग्री से लेकर फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके फिर यहाँ 30 डिग्री कंप्लीट करते हैं और फिर वो दूसरे स्थान को छोड़ देंगे और फिर वो तीसरे स्थान में यहाँ से फिर से 0 डिग्री से प्रवेश करेंगे और फिर वो 30 डिग्री का अपना सफ़र कंप्लीट करके यानी कि 2.5 साल में वो 30 डिग्री का सफ़र कंप्लीट करते हैं, वो अंतर कंप्लीट करते हैं। तो 2.5 साल एक स्थान में रहने के बाद वो अपना स्थान छोड़ते हैं और फिर आगे के यानी कि चौथे स्थान में जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों हर ग्रह अपने 12 स्थान की यात्रा इसी तरह से करते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव ऐसे ग्रह है जो सबसे धीमी गति से चलते हैं, तो उनको ये सफ़र तय करने में 2.5 साल लगते हैं, लेकिन हर ग्रह ये यात्रा पूर्ण करने में 2.5 साल नहीं लगाते हैं। किसी ग्रह का 2.25 दिन होता है, किसी ग्रह का 13 महीना होता है, किसी ग्रह का 18 महीना होता है। इस तरह से कोई ग्रह 1 महीना रहता है। उसके बारे में दोस्तों हम आगे के वीडियो में डिटेल से समझेंगे। अभी इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमारे शनिदेव जो पहले स्थान में 0 डिग्री से यहाँ प्रवेश करते हैं इस स्थान में, फिर जिस तरह से वो डिग्री कंप्लीट करते हैं उसी तरह से हमारी कंप्यूटराइज कुंडली में उसी जगह पे वो ग्रह लिखा भी होता है। यानी कि समझ लीजिए कि ग्रह 0 डिग्री का होगा तो कुंडली में यहाँ सबसे करीब यहाँ पे लिखा होगा। और अगर समझे कि शनिदेव पूरा आधा सफ़र तय करके 15 डिग्री पर है तो कुंडली में आप देखेंगे कि शनिदेव यहाँ पे लिखे होंगे। उसी तरह से अपने लास्ट डिग्री पर होंगे तो वो ग्रह यहाँ इस साइड में लिखा हुआ होता है और उसके साथ में उसकी डिग्री भी लिखी हुई होती है। इसी तरह से जन्म कुंडली में इंडिकेट किया जाता है। अभी तो कंप्यूटर कुंडली में डिग्री के साथ में लिखा हुआ होता है, तो दोस्तों आपको समझने में काफ़ी सरलता रहती है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की कि कोई भी ग्रह अपनी 0 डिग्री से 30 डिग्री का एक स्थान में अपना अंतर कैसे कंप्लीट करता है और फिर वो एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान में फिर से 0 डिग्री से लेकर 30 स्थान की यात्रा शुरू करता है। इस तरह से हमारे 12 स्थान सभी ग्रह कंप्लीट करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ ये दिखाई देती है दोस्तों, हमारा हर एक स्थान 30 डिग्री का होता है। इसी तरह से हमारा हर स्थान 30 डिग्री का और हमारे कुंडली में कुल 12 स्थान होते हैं। तो 12 स्थान को 30 से गुणेंगे हम तो हमारी एक कुंडली टोटल 360 डिग्री की होती है। तो दोस्तों आज्ञा चाहता हूँ आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, ताकि आप रहे हमेशा फ़ायदे में और आपका जीवन बनेगा आसान।